क्या कभी तुमने मेरी माँ को माँ माना है? माया, आजकल तुम बदलने लगी हो। सम्म करना सीखो, वहाँ का वह तुम्हारा है और सास समान होती है, अनुज ने कहा। सामा चालक से पौधे से आए अनु को देख कर गई। वह अपनी साम तुलसी देवी को किसी बात पर वापस जा रही भने आकर मैं मत कह दिया। माया बहुत आहत हो गई अनुज के इस अप्रत्याशित व्यवहार से। वह कुछ बोली और अपने कमरे में चली गई। इधर तुलसी देवी, अच्छा हुआ बेटा जो समय पर आ गया। देख लिया तेरी पत्नी का रूप के मुझे क्या क्या सुना रही। श्री तुलसी देवी ने आग में घी डालने का काम किया। अनुज कुछ देर में वहां से बाहर निकल गया। माया अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके रोने लगी। उसे अनुज के शब्द याद आने लगे। सास माँ समान होती है तो फिर मेरी माँ भी तो तुम्हारी सास है। अनुज, अगर वह कुछ भी कह दे तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? मेरी माँ की कही बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, तुम उन्हें सुना भी देते हो, फिर मुझे ताले भी देते हो कि तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की। जब तुम दामाद से बेटा नहीं बन पाए तो मुझसे आशा क्यों रखते हो कि मैं तुम्हारी माँ की बेसिर पैर की बातें सुनूं? साथ अपने ही अंतर से ही वह सिर्फ रोए जा रही थी। तभी कुछ देर बाद अपने कमरे में आए। सो माया को रोते देख बिफर गए। बस तुम औरतों को एक यही बहाना, किसी ने कुछ कहा नहीं, करीना परेशानी को सुनाते हुए कहा। अब माया से रहा नहीं गया और वह फट पड़ी। अनुज, तुम्हें तो मेरे झूठे ही लगे, क्योंकि जब तुम्हारी माँ की कही हुई बातें सच्ची होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी माँ अभी तक मेरी साना क्यों है? साथ माँ क्यों न बन पाए? क्योंकि उन्होंने मुझे समझ नहीं। मेरे संस्कार ऐसे थे कि मैं जवान खोलती, लेकिन अब हर पीछ की अति होती है तब अंदर का लावा बलरामुखी में पटाने पर पीछे से हर बात में मीन में दखलदाजी, एक दूसरे की बुराइयां कितना कुछ कहती है तुम्हें पता भी नहीं। भेदभाव तो तुम करते हो। मुझे झट से कह दिया, सास भी माँ समान होती है तो क्या कभी तुमने मेरी माँ को माँ माना है? कभी उनका बेटा बने हो तो फिर मुझसे क्यों आशा रखते हो कि तुम्हारी माँ को मैं माँ मानकर उनकी हर बात सहूं? तुम मेरी माँ की बातों को आज तक मुझे ताने देकर सुनाते हो, तो क्या मैं भी शुक्र करो भगवान का कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि मुझे घर में कलह नहीं, शांति चाहिए। माया ने उदास होते हुए कहा। अनुज भी अपनी माँ के स्वभाव को जानता था। उसे माया की कही हुई बातें सही लग रही थीं। आखिर वो भी तो कभी अपनी सास को माँ नहीं समझ पाया, तो फिर माया से ऐसी आशा क्यों रखूं? उसके मस्तिष्क की सुइयां अब दौड़ने लगी थीं। माया, मुझे लगता है गलती हो गई मेरे से। मैं अपनी माँ के स्वभाव को जानता हूँ, लेकिन अपनी समझदारी के साथ समझदारी की उम्मीद तुमसे भी रखता हूँ। आगे से घर की कोई भी बात अगर तुम्हें परेशान करे तो बेझिझक मुझे कहो। हम मिलकर इसका हल जरूर निकालेंगे और आगे से मैं भी अपने ससुराल में दामाद की जगह बेटा बनने की कोशिश करूँगा। अब तुम चुप हो जाओ और खाना बना लो, बड़े जोरों की भूख लगी है। अनुज ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा। माया भी उठकर किचन की ओर जाने लगी। तभी अनुज ने माया को अपने पास खींचते हुए कहा, अब बस करो श्रीमती, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और माया शर्मा कर किचन की ओर चलती बनी। दोस्तों, हर घर में कुछ न कुछ घटित होता रहता है, लेकिन समझदारी से हर रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना भी जरूरी है। आपको मेरी लिखी हुई कहानी कैसी लगी? मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं और अगली कहानियों के लिए मुझे फॉलो भी करें। जरूरी नहीं हर लिखी कहानी लेखिका की हो, कृपया अन्यथा न लें। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।